Assalamualaikum, dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is significance of enzyme inhibition. अच्छा बच्चे, लास्ट वीडियोस में टू वीडियोस में हम एंजाइम इनहिबिशन की बात कर रहे हैं. मैंने कहा था इनहिबिटर इज अ सब्सटेंस व्हिच स्टॉप्स द केमिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज एन इनहिबिटर. अब बच्चे, और उस फिनोमिनन को, उस प्रोसेस को हम इनहिबिशन कह देते हैं. क्लियर? जब हम एंजाइम इनहिबिशन की बात करते हैं उसमें हमने वेरियस इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स पढ़ी थी या टाइप्स पढ़ी थी. हमने कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात की थी, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात की थी. जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात की थी, मैंने कहा था दिस इज द इनहिबिटर विच हैव स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट एंड competes with substrate to get attached with the active site. वो उसके साथ compete करता है क्या करने के लिए? उसके साथ अटैच होने के लिए एक्टिव साइट के साथ. क्लियर? दूसरा फिर मैंने ये बात की थी बच्चे कि जो आपका नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर की स्ट्रक्चर सिमिलरिटी नहीं होती उसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ. तो फिर ये क्या होता है? ये एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होता. इट अटैचेज एट अ साइट अदर देन एक्टिव साइट. ये एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट पे अटैच होता है. अच्छा, आपकी बुक में उस साइट का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बता देता हूँ उस साइट को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल इनहिबिटर वो होता है जिसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, जो लूजली अटैच हो या हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो उसका क्या हो सकता है, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए. जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना बच्चे, ये वो वाला इनहिबिटर होता है, और सॉरी इरिवर्सिबल वो होता है जिसके इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, जो परमानेंटली अटैच हो जाता है या एक्टिव साइट को क्या कर देता है, उसकी शेप को डिस्ट्रॉय कर देता है. क्लियर? ये जनरल सी बातें थी. अब नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको देखते हैं हम. Enzyme inhibition is crucial in various biological processes. Enzyme inhibition plays a vital role in regulating metabolic pathways. Metabolic pathways को run किया जाता है. By inhibiting specific enzyme, the rate of metabolic reaction can be controlled. अब देखो, हम जहाँ पे टर्म यूज हो रही है मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये टर्म निकली है मेटाबॉलिज्म से. मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करते हैं सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज occurring within a cell that is called as a metabolism. क्लियर? अब बच्चे अगर क्या कहते हैं एंजाइम, समटाइम पता है क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर अपने एंजाइम्स को इनहिबिट करना होता है ताकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया जा सके. क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं मेनी ड्रग्स वर्क एज इनहिबिटर्स. फॉर एग्जांपल, एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया while cancer drugs may inhibit enzymes involved in cell division. क्लियर? अब कहते हैं जो ड्रग्स हैं वो इनहिबिटर के तौर पर बिहेव करती हैं. जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया ग्रोथ को स्टॉप कर सकती है. मैं एग्जांपल देता हूँ. एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन. अब पेनिसिलिन क्या करती है, वो बैक्टीरिया का जो एंजाइम है ना, जो सेल वॉल सिंथेसिस एंजाइम है, उसको वो स्टॉप कर देती है. तो उसकी सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं होती, तो उसकी ग्रोथ में क्या ऐसा कहते हैं इशू आ जाता है, या उस हिंडर हो जाती है या स्टॉप हो जाती है. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू मैनेज वेरियस मेडिकल कंडीशन. फॉर एग्जांपल, सम इनहिबिटर्स आर एंजाइम इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग आर यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट. वो एंटीकोगुलेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है सम टाइम इनहिबिटर को. सम टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स इनहिबिटर inhibit important enzymes in the body. Understanding how these inhibitors affect enzyme can be critical in treating cases of poisoning. देखो, बहुत सारे ऐसे पॉइजन्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे एंजाइम को जाकर इनहिबिट कर देते हैं. तो बेसिकली हमने इसके मोड ऑफ एक्शन को समझना होगा, वो कैसे एक्शन करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम इन जो टॉक्सिन्स हैं, ये पॉइजन्स हैं, इनके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके या उनसे प्रिवेंट हुआ जा सके. नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स सर्व एज वैल्यूएबल टूल्स इन फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च. फार्मास्यूटिकल रिसर्च में भी क्या हो सकते हैं, वैल्यूएबल टूल के तौर पे काम करते हैं. दे आर यूज्ड टू स्टडी द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम पोटेंशियल ड्रग्स. एवरी इनहिबिशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडिंग एंजाइम कैनेटिक्स. एंजाइम कैनेटिक्स को डिस्कस किया जाता है. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी को क्या हो सकते हैं, चेक किया जाता है. नेक्स्ट है फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम. अब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मल्टीपल स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं किसी रिएक्शन के, उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है. मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ होता क्या. अब यहाँ पे देखें, ये एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है जिसमें सबस्ट्रेट है, उस पर एक्ट ऑन करता है एंजाइम 1.
फिर क्या उसे कहते हैं इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट ए बन जाता है जिस पे एक्ट अपॉन करता है एंजाइम 2। फिर इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बी बन जाता है जिस पे एक्ट अपॉन करता है एंजाइम 3। क्लियर, एंजाइम 3 एक्ट अपॉन करता है तो क्या बन जाता है एंड प्रोडक्ट। क्लियर, अब ये जो एंड प्रोडक्ट है ना, ये ठीक है हमारे सेल को चाहिए, ये बनता जाता है बनता जाता है, लेकिन जब इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी बन जाती है ना, अब हमारा बॉडी हमारा सेल नहीं चाहता कि ये मजीद क्या हो सकता है सिंथेसाइज हो। अब ये इन जो एंड प्रोडक्ट है ना, ये जाके क्या करता है, जो आपका एंजाइम 1 होता है ना, उसको जाके क्या करता है अटैच हो जाता है एलोस्टेरिक साइट। जैसे ही अटैच हो जाता है तो एक्टिव साइट की शेप को क्या कर देता है चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो सबस्ट्रेट है वो अटैच नहीं हो पाता। क्लियर, इसने एंजाइम 1 को ब्लॉक कर दिया। जब एंजाइम 1 ब्लॉक हो गया तो ना इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट ए बनेगा, ना इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बी बनेगा, ना एंड प्रोडक्ट बनेगा। मीन ये प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। क्लियर, जब ये प्रोसेस स्टॉप हो गया तो ठीक है, ये फीडबैक इनहिबिशन है। क्यों, जो एंड प्रोडक्ट है वो खुद ही अपनी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब होगा क्या, ठीक है फर्दर फॉर्मेशन नहीं हो रही, अब ये एंड प्रोडक्ट सेल में यूज होता जाएगा होता जाएगा। जैसे इसके कंसंट्रेशन में डिक्लाइन आएगा, ये यहाँ से एंजाइम 1 से क्या कर जाएगा डीअटैच हो जाएगा, तो फिर ये प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट अपनी फॉर्मेशन अगर खुद कंट्रोल कर रही है तो उसे हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। क्लियर, अब इसको हम रीड कर लेते हैं। मैंने आपको डायग्राम जस्टिफाई कर दिया, अब इसको रीड करते हैं। We know that in metabolic pathways the product of one reaction becomes the substrate for next reaction। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो होती है किसी एक एंजाइम को नेक्स्ट रिएक्शन का सबस्ट्रेट बन जाता है। एट द एंड ऑफ पाथवे अ डिजायर्ड प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज्ड, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट बन जाती है। इन ऑर्डर टू रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट पाथवे नीड्स टू शट डाउन। पाथवे क्या होना चाहिए, शट डाउन हो जाना चाहिए। दिस इज डन थ्रू फीडबैक इनहिबिशन, ये फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू होता है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पाथवे एक्ट एज इनहिबिटर, इनहिबिटर की तरह काम करती है। इट रिएक्ट्स विद सम इनिशियल एंजाइम्स एंड चेंज इट्स कंफर्मेशन, उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। दैट एंजाइम कैन नो लॉन्गर बाइंड टू इट्स सबस्ट्रेट, वो उसके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर सकता। सो पाथवे क्लोजेस, पाथवे क्या हो जाते हैं क्लोज होते हैं। नो मोर प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड, तो यही बात मैंने की है। जो प्रोडक्ट जाके एंजाइम 1 के साथ अटैच हो जाएगा, उसके एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, तो जारी बात है प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं कहता हूँ उससे जो पहले क्या उससे इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे। जब इंटरमीडिएट क्या हो सकते हैं, ए नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, देन हाउ दिस पॉसिबल दैट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। क्लियर, तो इसने अपनी फॉर्मेशन को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एंजाइम हैज अ greater number of ATP than its requirement, ATP itself acts as non-competitive inhibitor, वो non-competitive inhibitor के तौर पे behave करता है and blocks the enzyme that catalyze ATP synthesis। क्लियर, ये जनरल से उसने बात कर दिया आपको। अब ये डायग्राम में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, फीडबैक इनहिबिशन हो गया। और ये बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कीजिएगा। ये आ सकता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आ सकता है। और ये जो डायग्राम दी गई है ना आपको, इसका क्या उसे कहते हैं, वो लेबलिंग भी कह सकता है। तो हर एंगल से देख लीजिएगा। अब ये मैं जो बॉक्स है येलो बॉक्स, इसको रीड कर देता हूँ। फीडबैक इनहिबिशन इज द phenomenon where the product of a process controls the process itself, oftentimes limiting the प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट, ताकि मोर प्रोडक्ट ना बने। अच्छा वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे कंप्लीट बात नहीं की। ये जो फीडबैक इनहिबिशन होता है ना, दो टाइप का होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। यहाँ पे जो शो किया गया ये नेगेटिव है। क्लियर, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। क्लियर है, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।